गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट सेकंड। सब्जेक्ट है व्यवसाय प्रशासन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर सेकंड, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत में पिछले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र। प्रबंध के 11 प्रकार के क्रियात्मक क्षेत्रों का अपन ने अध्ययन किया था। आज अपन अध्ययन करेंगे प्रबंध की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट। यह अपने आप में बहुत छोटा टॉपिक है, तो इसको पॉइंट बेस पे अपने बुक में बताया गया है। पॉइंट टू पॉइंट अपन इसका अध्ययन करेंगे। वैसे यह देखा जाए निर्विवाद रूप से यह माना जाता है कि प्रबंध बहुत ही उपयोगी एवं ज्ञान शास्त्र है। यह एक तरह से निर्विवाद रूप से माना जाता है कि प्रबंध हर क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी है और निर्विवाद है। यह ज्ञान शास्त्र के रूप में माना जाता है। यह वह कला एवं विज्ञान है जिसमें अनेक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं के हल ढूंढे एवं क्रियान्वित किए जा सकते हैं। किंतु प्रबंध तथा इसके उपयोगकर्ताओं की अनेक सीमाएं हैं, जिनके कारण कई बार अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। संक्षेप में अपन यहाँ पर कुछ प्रमुख लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट का अध्ययन करने जा रहे हैं। उनमें सबसे पहला लोचशील सिद्धांत। आप लोगों को पता है, अपन आगे अध्ययन भी करेंगे प्रबंध के सिद्धांत। परंपरागत प्रबंध के जन्मदाता हेनरी फेयोल ने सबसे पहले प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। वो सिद्धांत आज भी सर्वमान्य है, लेकिन वो सिद्धांत बेलोच हैं। बेलोच नहीं है बल्कि लोचशील हैं। स्वयं हेनरी फेयोल ने लिखा है कि प्रबंध के सिद्धांत लचीले हैं, जिनमें परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप प्रबंध के सिद्धांत हर जगह ज्यों के त्यों लागू नहीं किए जा सकते हैं। उन्हें परिस्थितियों के अनुसार, विवेक के अनुसार अपनाना पड़ता है। इसी कारण प्रबंध के सभी समान कार्यों में परिणाम एक समान नहीं आते हैं। यह माना जाता है, स्वयं हेनरी फेयोल ने भी ये बात कही है कि प्रबंध के सिद्धांत बेलोच नहीं है बल्कि लोचशील है। परिस्थितियों के अनुसार उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस लिमिटेशन में पहली जो लिमिटेशन है, उसके अनुसार यह माना जाता है कि इन सिद्धांतों का जहाँ भी उपयोग किया जाता है परिस्थिति और वातावरण के अनुसार, उनके रिजल्ट अलग अलग आते हैं। दूसरा इसकी लिमिटेशंस हैं परिस्थितियों की भिन्नता। प्रत्येक संस्था की परिस्थितियां निरंतर बदलती रहती हैं। हर संस्था अपने वातावरण के अनुसार उनकी परिस्थितियां चेंज होती रहती है। परिणाम स्वरूप प्रबंध के जो सिद्धांत एक समय में उपयोगी होते हैं, वे उसी संस्था में दूसरी बार उपयोगी हों, यह आवश्यक नहीं होता। अर्थात दूसरे शब्दों में अपन यह कह सकते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू नहीं हो सकते हैं। तो यह भी एक इसकी लिमिटेशन में पॉइंट माना जाता है कि परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग परिस्थितियां होती है, जिसके कारण से प्रबंध के सिद्धांतों को एक समय अलग रूप में लागू किया जा सकता है, दूसरी परिस्थिति में दूसरे रूप में लागू
किया जा सकता है। अगली सीमा है संस्कृतियों में भिन्नता। कभी कभी संगठन के लोगों की संस्कृतियों में भिन्नता देखने को मिलती है, अतः सभी प्रकार की संस्कृतियों में प्रबंध के सभी सिद्धांतों को समान रूप से नहीं अपनाया जा सकता है। देखिए, ये तो अपन जानते ही हैं कि प्रबंध के सिद्धांत लोकशील होते हैं। अलग अलग जगह की संस्कृति अलग अलग होती है। संस्कृति सब जगह की एक नहीं होती है, इसलिए इनको लागू करने के लिए उसी संस्कृति को, उसी वातावरण को ध्यान में रखना पड़ता है। तो उसके रिजल्ट अलग अलग संस्कृति के अनुसार सिद्धांतों के जो रिजल्ट हैं, परिणाम हैं, वो अलग अलग रूप में देखे जा सकते हैं, अलग अलग रूप में उन्हें लागू किया जा सकता है। अगला चौथा है संगठनों में भिन्नता। ये भी एक लिमिटेशन के अंतर्गत प्रबंध की जो सीमाएं हैं उसमें यह पॉइंट भी माना जाता है कि संगठनों में भिन्नता पाई जाती है। कुछ व्यावसायिक तथा कुछ गैर व्यावसायिक संगठन हो सकते हैं, तो इनमें कुछ छोटे तथा कुछ बड़े हो सकते हैं। यद्यपि सभी में प्रबंध के सिद्धांत लागू किए जा सकते हैं, किंतु सभी संगठनों में समान आधार पर उन सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सेना में के प्रबंध में कोई सिद्धांत जिस रूप में लागू होता है, वह मंदिर या कॉलेज में उसी सिद्धांत उसी रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। ये भी एक तरह से लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट में यह बात कही जाती है कि संगठन के आकार छोटे एवं बड़े हो सकते हैं। संगठनों में जो भिन्नता होती है उनमें कुछ संगठन व्यावसायिक होते हैं, कुछ संगठन गैर व्यावसायिक होते हैं। तो उसी के अनुसार जो सिद्धांत अक्स संगठन में लागू होता है, उसी रूप में सेम टू सेम उसी रूप में दूसरे संगठन जो वाई संगठन है उसमें लागू नहीं किए जा सकते। अगला है व्यक्तिगत भिन्नताएं। अगली जो लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट का पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नताएं। प्रबंध व्यक्तियों से कार्य करवाता है जो भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं। फलतः प्रबंधक को उनसे कार्य करवाने के लिए उनके अनुसार अपने प्रबंध के व्यवहार में समायोजन करना पड़ता है। ये भी अपन सभी जानते हैं कि प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला माना जाता है, इसलिए जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनकी प्रकृति भी भिन्न भिन्न होती है और उनके व्यवहार अलग अलग तरह के होते हैं। तो एक प्रबंधक प्रबंध के सिद्धांत तो लागू उनके साथ करता है, लेकिन वह अपने व्यवहार में उनके व्यवहार के अनुसार सिद्धांतों में कुछ समायोजन उसे करना पड़ता है। अगली जो सीमा है 7 नंबर की, 6 नंबर की, मानव व्यवहार की अनिश्चितता। देखिए, प्रबंध का प्रत्यक्ष संबंध मानव व्यवहार से होता है। ह्यूमन बिहेवियर से प्रत्यक्ष संबंध डायरेक्ट मैनेजमेंट का होता है, किंतु कुछ मानव व्यवहार परिवर्तनशील है। एक ही व्यक्ति दो भिन्न भिन्न समय में परिस्थिति में अपने व्यवहार को बदल सकता है। परिणाम स्वरूप प्रबंधक को उनके कार्य करवाने के लिए अपने सिद्धांतों एवं व्यवहार में आवश्यक समायोजन करना पड़ता है। ये बात निश्चित रूप से सही है कि मानव का व्यवहार समय परिस्थिति के अनुसार अलग अलग होता है। ऐसी परिस्थिति में प्रबंध के सिद्धांत लागू करता है प्रबंधक, तो उसे उसके व्यवहार के अनुसार ही सिद्धांतों में कुछ समायोजन करना पड़ता है। अगला लिखिए वातावरण की भिन्नता। अगला जो प्रबंध की सीमाओं का पॉइंट है वह वातावरण की भिन्नता। प्रत्येक संगठन में आंतरिक एवं बाह्य दो प्रकार के वातावरण होते हैं। प्रबंधक इसी वातावरण में कार्य करता है। परिणाम स्वरूप प्रबंधक को संगठन के वातावरण के अनुसार ही प्रबंध के सिद्धांत एवं व्यवहार में समायोजन करना पड़ता है। उन्हें वातावरण की आवश्यकताओं के अनुरूप ही निर्णय करने पड़ते हैं। वातावरण दो प्रकार के माने गए हैं, आंतरिक वातावरण एवं बाह्य वातावरण। एक प्रबंधक को वातावरण के अनुसार ही अपने प्रबंध के सिद्धांतों को लागू करना पड़ता है, उनमें पर समायोजन करना पड़ता है। अगली सीमा है आर्थिक विकास की अवस्था में भिन्नता। देश के आर्थिक विकास की अवस्था भी प्रबंध के कार्यों एवं व्यवहार को प्रभावित करती है। प्रत्येक देश के आर्थिक विकास की जो स्थिति होती है वह अलग अलग होती है, अतः प्रबंधक को उस आर्थिक विकास की स्थिति को ध्यान में रखते हुए
अपने सिद्धांतों में समायोजन करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है। विकास के दृष्टिकोण से, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र एवं अर्धविकसित राष्ट्र तीन प्रकार के होते हैं। इन तीनों में प्रबंध के सिद्धांत भिन्न भिन्न रूप में उनकी आर्थिक विकास की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधक को लागू करने होते हैं। अतः देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति के अनुसार भी प्रबंध के सिद्धांतों, कार्यों एवं व्यवहार में आवश्यक समायोजन करना पड़ता है। अगली जो सीमा है, प्रबंध सिद्धांतों की परिवर्तनीयता। प्रबंध की सर्वप्रमुख सीमा यह है कि प्रबंध के सिद्धांत गतिशील एवं परिवर्तनशील होते हैं। ये स्थायी नहीं होते हैं। नए अनुभव एवं शोध के कारण पुराने सिद्धांतों में संशोधन एवं परिवर्तन होता रहता है। आज का युग परिवर्तन का युग है। टेक्नोलॉजी में चेंज होता है, वातावरण में चेंज हो रहा है, इसलिए समय के अनुसार इन सिद्धांतों में कुछ परिवर्तन करना होता है समय समय पर। अतः प्रबंधकों को सदैव सतर्क रहकर सिद्धांतों में होने वाले परिवर्तनों को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है। अगली सीमा है आर्थिक प्रतिफल का प्रभाव। प्रबंध आर्थिक प्रतिफल से भी प्रभावित होता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यावसायिक संस्था का आर्थिक उद्देश्य भी होता है। इतना नहीं, इससे कर्मचारी भी आर्थिक प्रतिफल से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। अतः प्रबंधकों को कई बार प्रबंध के सामान्य सिद्धांतों को अपनाते समय अत्यधिक समायोजन करना पड़ता है। कई बार तो कई सिद्धांतों को ताक में रखकर कार्य करना पड़ता है। आर्थिक प्रतिफल का प्रभाव प्रबंध के सिद्धांतों पर पड़ता है और निश्चित रूप से कर्मचारियों की कार्यशैली पर भी पड़ता है। तो कई बार प्रबंधकों को यह कार्य करवाने के लिए, प्रबंध के कार्य करवाने के लिए, अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने के लिए प्रबंध के सिद्धांतों को ताक में रखना पड़ता है और कार्य करवाना पड़ता है। अगली सीमा है प्रबंधकों की मानसिकता। कई प्रबंधकों की मानसिकता भी प्रबंध के सिद्धांतों की सफलता या विफलता को प्रभावित करती है। प्रबंधकों के स्वयं के व्यवहार एवं कार्य करने की शैली अलग अलग होती है, तो इस कारण से भी प्रबंध की मानसिकता के कारण सिद्धांतों में समायोजन करना पड़ता है। खुले मस्तिष्क वाले प्रबंधक संकीर्ण विचार वाले प्रबंधकों की तुलना में अधिक सफलतापूर्वक प्रबंध के सिद्धांतों को अपना सकते हैं। खुली मानसिकता एवं संकीर्ण विचार, प्रबंधकों में भी यह कमी पाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि खुली मानसिकता वाले प्रबंधक प्रबंध के सिद्धांतों को सफलतापूर्वक लागू आसानी से कर सकते हैं, बजाय संकीर्ण मानसिकता वाले प्रबंधकों। अगला जो लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट है वह नौकरशाही को प्रोत्साहन। प्रबंध की एक सीमा यह भी है कि प्रबंधक दूसरों से कार्य करवाते हैं, वे दूसरों को आदेश देते हैं। इससे समाज में निश्चित रूप से नौकरशाही को प्रोत्साहन मिलता है। अगली लिमिटेशन है सामाजिक मूल्यों में परिवर्तनशीलता। सामाजिक मूल्यों में सोशल वैल्यूज में चेंज। सामाजिक मूल्यों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। परिणाम स्वरूप व्यक्तियों तथा उनके समूहों का आचरण भी बदल रहा है। ऐसे में प्रबंध के सिद्धांतों को यथावत लागू करना कठिन होता है। समय एवं परिस्थिति के अनुसार सोशल वैल्यूज में चेंज आता रहता है। जब सोशल वैल्यूज में, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होता रहता है, तो ऐसी स्थिति में प्रबंध के सिद्धांतों को एज इट इज लागू करना प्रबंधक के लिए कठिन हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में यह सीमा मानी गई है कि सामाजिक मूल्यों में परिवर्तनशीलता होने के कारण से प्रबंधक अपने सिद्धांतों को यथावत लागू करने में कठिनाई महसूस करते हैं। अगली सीमा है लास्ट, प्रबंध की जटिलताओं में निरंतर वृद्धि होना। आधुनिक युग में प्रबंध की जटिलताएं निरंतर रूप से बढ़ती जा रही है। प्रबंध का कार्य करना आज के युग में कोई आसान कार्य नहीं माना जाता है। प्रबंध को प्रभावित करने वाले आंतरिक एवं बाह्य घटकों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है।
उपभोक्ता, कर्मचारी, विनियोजक, प्रतिस्पर्धी संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, सरकारी नियम एवं नियंत्रण आदि के बढ़ते हुए प्रभावों के कारण व्यवसाय की जटिलता भी बढ़ती जा रही है। अतः तकनीकों के विकास तथा विशिष्टीकरण के कारण भी प्रबंधकीय जटिलताएं बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रबंध के सिद्धांतों के सफलतम उपयोग करना एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती है। प्रबंधकीय जटिलताओं के बढ़ने के कारण से प्रबंध के सिद्धांतों को एज इट इज रूप में प्रबंधकों के लिए लागू करना एक बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है। परिणाम स्वरूप आधुनिक प्रबंधकों को प्रबंध के सिद्धांतों एवं व्यवहार में बहुत अधिक समायोजन करना पड़ता है। ऐसा नहीं करने पर प्रबंध की सफलता संदिग्ध मानी जाती है। ये अपने लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अपने अध्ययन किया। इनकी ये 15 सीमाएं अपने जानकारी में ली। धन्यवाद।